हैं गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि यहाँ पर जब आपसे कोई एलआईसी एजेंट कोई एलआईसी पॉलिसी को देता है तो वो यहाँ पर आपसे पांच इंटरेस्टिंग झूठ को बोलता है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो यहाँ पर आपको हंसी भी लगेगा, लेकिन यही 5 झूठ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपसे यही बात करेंगे कि एलआईसी एजेंट जब आपको यहाँ पर एलआईसी पॉलिसी देता है तो यहाँ पर वो आपसे क्या 5 इंटरेस्टिंग झूठ को बताता है, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आपको एलआईसी के किस तरीके के प्लान को लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि एलआईसी एजेंट यहाँ पर आपसे क्या क्या झूठ बोलता है। तो सबसे पहले वो झूठ ये बोलता है कि वो आपको ये बोलेगा कि ये पॉलिसी आपके लिए बेहतर है। कोई भी पॉलिसी आपके लिए बेहतर नहीं होता है, वो आपके ज़रूरत के हिसाब से बेहतर होता है। जैसे कि अगर मानकर चलते हैं कि कोई पॉलिसी है जैसे कि 5 सालों बाद यहाँ पर आपको रिटर्न देगा, और आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि हमें वो 10 साल बाद रिटर्न मिले, यानी कि हम जमा पैसा करें उस पर हमें 10 साल बाद हमें काम है, तो वहाँ पर आप 5 साल वाले को लेकर के क्या फ़ायदा। तो वो लोग बोलेंगे कि कोई भी पॉलिसी होगा तो वो लोग बोलेंगे कि ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको रिटर्न देगा। कोई भी पॉलिसी अच्छा और कोई भी खराब नहीं होता है, ये आपके ज़रूरत पर निर्भर करता है। जैसे कि मान कर चलते हैं कि आपकी कोई बच्ची है और उसके यहाँ पर आपको शादी करना है, या फिर आगे भविष्य में कभी भी उसको एजुकेशनल के लिए यहाँ पर आपको पैसा जमा करके रखना है, तो इसके लिए आपके बेहतर हो जाएगा कि आप ले लीजिए एलआईसी का कन्यादान योजना। तो यहाँ पर आपको वो आपके बेहतर होगा। लेकिन एलआईसी एजेंट क्या बोलेंगे कि वहाँ पर आपको कोई पॉलिसी उठा करके बोल देंगे कि ये आपके लिए बेहतर है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर पॉलिसी का अपना अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। तो यहाँ पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एलआईसी पॉलिसी को लेंगे। लेकिन एलआईसी एजेंट होंगे वो लोग बोल देंगे कि कोई भी पॉलिसी, सारे पॉलिसी को बोलेंगे कि ये अच्छा है, ये इसको ले लीजिए। तो यहाँ पर आप ये नहीं करेंगे, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एलआईसी पॉलिसी को लेंगे। उस गाइज, एलआईसी एजेंट दूसरा झूठ ये बोलता है कि वो आपको ये बोलेगा कि ये पॉलिसी इतने दिनों के लिए, यानी कि इसके बाद अगर आप लेंगे तो ये पॉलिसी खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका इस मंथ तक ही लास्ट डेट है, इसके बाद अगर आप लेते हैं तो एलआईसी पॉलिसी को आप नहीं लेंगे। तो वो यहाँ पर आपको झूठ बोलता है। वो इसलिए बोलता है कि आप इस पॉलिसी को ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी एलआईसी पॉलिसी होता है तो उसका डेट होता है कि इतने तारीख को आया और इतने तारीख को जाएगा, इतना जल्दी जाता नहीं है। अगर वो बोलता है कि अगले मंथ में खत्म हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपको इसलिए बोलता है कि आप उस एलआईसी पॉलिसी को ले लें, क्योंकि जब आप एलआईसी पॉलिसी को लेते हैं तो एलआईसी एजेंट को काफ़ी फायदा होता है, यानी कि उसका कुछ % वहाँ पर आपको उसे मिलता है। तो वो लोग आपको जल्दी में किसी भी तरीके की एलआईसी पॉलिसी को लेवा देंगे। यहाँ पर हम आपको यही बता रहे हैं कि अपने ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। वो बोलता है कि इस मंथ में खत्म हो जाएंगे, इसका डेट ये इस मतलब कि ये पॉलिसी का इसी मंथ तक आखिरी देता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका डेट अभी आगे तक होता है। तो यहाँ पर आप हड़बड़ी में आकर किसी भी एलआईसी पॉलिसी को नहीं लेंगे, यानी कि एलआईसी एजेंट पर अच्छे तरीके से यहाँ पर विश्वास नहीं करना है। पहले आपको एलआईसी पॉलिसी को अच्छी तरीके से जांच कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर एलआईसी पॉलिसी को लेना है। क्या है जिसमें तीसरा झूठ वो आपसे बोलता है ब्याज। जैसे कि वो लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपको बैंक से ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर आपको वही ब्याज मिलेगा जो बैंक वगैरह में जो ब्याज मिलता है वही मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर आपको वो लोग अगर बोलते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा, इसके बाद बढ़ जाएगा, तो पहले आप उसकी अच्छी तरीके से जाँच कर लेंगे, उसका जो भी टर्म एंड कंडीशन है, उसका क्या ब्याज है, सारा चीज़ आप देख लेंगे। उसके बाद ही इस तरीके की पॉलिसी में अपना पैसा निवेश करेंगे। यानी कि एलआईसी एजेंट पर आप कभी भी विश्वास नहीं कीजिएगा, पहले आप एलआईसी पॉलिसी को अच्छी तरीके से जांच कर लीजिएगा। अगर वो बोलता है कि ब्याज इतने दिनों बाद बढ़ जाएगा, तो पहले उसके टर्म एंड कंडीशन को देखने के बाद ही आप एलआईसी पॉलिसी को लीजिएगा। तो तीसरा था ये आपका ब्याज सकते हैं। तो गाइज, एलआईसी पॉलिसी लेते समय आप इन सब बातों का ध्यान जरूर देंगे। कभी भी आप एलआईसी एजेंट पर विश्वास नहीं करेंगे, वो क्या बोलता है इस बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे। पहले आप एलआईसी पॉलिसी जो भी आप ले रहे हैं उसकी आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम आपको इधर में एक लिंक दे देंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, या तो फिर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, उस पर आप जा करके विजिट करके आप किसी भी पॉलिसी के बारे में उसकी वित्तीय जानकारी जान सकते हैं, या फिर उनसे भी टर्म एंड कंडीशन लेकर के आप जान सकते हैं। यानी कि किसी भी पॉलिसी में जुड़ने से पहले उसके टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरीके से जांच लेंगे, उसके बाद ही आप पॉलिसी में जुड़ेंगे। गाइज, अब ये समझते हैं कि यहाँ पर आपको एलआईसी के किस तरीके के पॉलिसी को लेना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि हमें किस तरीके के एलआईसी को लेना चाहिए, तो सिंपल सा इधर में आप एक वीडियो देखेगा, सिंपल सा आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एलआईसी के किस तरीके की पॉलिसी को लेना चाहिए। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।